हेलो। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस। ग्राफ जैसे पिछला वीडियो में बताया था आपको कि ग्राफ दो तरह के होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर एग्जांपल से देखें तो डायरेक्टेड ग्राफ जैसे एक बनाया था हमने कि ये वर्टेक्स साइज हो गए, 5 वर्टाइसेस हो गए इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में, और ये उनके बीच में एजेस। ऐसे डायरेक्टेड ग्राफ एक बनाया था, ये 1 2, ये इनके बीच के डायरेक्शन। ये अब इन ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप होते हैं, दो तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली टू वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, इन ग्राफ को ऐसे ऑन पेपर ऐसे दर्शाया है। इसके अलावा हम किस प्रकार से इनको दर्शा सकते हैं? तो जो पहला है वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा दर्शा सकते हैं, और दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट के द्वारा। तो दो प्रकार से दर्शा, तो अब इनको देखेंगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं। और ये तो पहला हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स। जैसे पहले बताया था आपको कि एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे 1 की एडजेसेंट कौन सी हो गई? जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 1 से 3 जुड़ी हुई है डायरेक्ट, 2 जुड़ी हुई है, 4 जुड़ी हुई है। तो 1 के जो एडजेसेंसी वर्टेक्स से कौन कौन से हो गए? 2 3 4। ऐसी 2 के कौन कौन होंगे? 2 से 1 भी है, 4 भी है, 3 भी और 5 भी है। तो 2 के एडजेसेंसी वर्टेक्सेस कौन कौन से हो गए? 1 3 4 5। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करना है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स बनानी है किस साइज की? जितनी आपकी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इस केस में कितनी है? 5। नंबर ऑफ वर्टाइसेस मैंने n मान लिया है ना, इस केस में 5 हो जाएगी। तो जो मैट्रिक्स साइज होगी, मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स तो वो कितने की बनेगी? n क्रॉस n की साइज की। तो देखते हैं। तो इस केस में इस वाले ग्राफ का जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसका अपन एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला? n क्रॉस n। n जहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनानी है। तो अपने पास कितने हैं इधर? यहाँ पे n = 5। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 5। तो मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 और 5। तो 5 रो हो गए, और ऐसे ही 5 कॉलम, मतलब 5 कॉलम और 5 रो। तो थोड़ा सा मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है? ये 1 और 1, तो क्या 1 वर्टाइसेस और 1 वर्टाइसेस के बीच कोई नोड है? कोई ऐसा लूप है? नहीं है। तो इसको मैं 0 दिखा दूंगा। अब देखिए 1 और 2, क्या 1 और 2 जो वर्टाइसेस है, जो वर्टेक्सेस हैं, उनके बीच में क्या कोई एज है? हाँ है, एज है। तो मैं इसको 1 और 2 को लिख दूंगा 1। ऐसे 1 और 3 के बीच में एज है। 1 और 4 के बीच में एज है, लेकिन 1 और 5 के बीच में कोई डायरेक्ट एज है? नहीं है। तो इसलिए इसको 0। सेम 2 1 2 1, तो 2 1 यानी 1 और 2 के बीच में, तो ऑब्वियसली 2 1 के बीच में भी है। 2 2 के बीच में नहीं है। 2 3 के बीच में है, 2 4 के बीच में भी है, 2 5 के बीच में भी है। ऐसे 3 से 1 के बीच में है, 3 से 2 के बीच में है, 3 से 3 के बीच में है? नहीं है। 3 से 4 के बीच में है, 3 से 5 के बीच में नहीं है।
सेम 4 से भी लिख सकते हैं, 4 से 3 के बीच में है, 4 से 4 के बीच में नहीं है, 4 से 5 के बीच में है। ऐसे ही 5 से देखेंगे तो 5 से 1 के बीच में नहीं है, 5 से 2 के बीच में है, 5 से 3 के बीच में नहीं है, 5 से 4 के बीच में है, 5 से 5 के बीच में नहीं है। तो ये हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस अनडायरेक्टेड ग्राफ का। इसमें एक चीज़ तो ये बेसिकली बता क्या रहा है कि इस नोड से जो वर्टेक्स है इससे कौन कौन एडजेसेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 के एडजेसेंट कौन कौन है, 2 3 4, 2 के एडजेसेंट 1 3 4 5, 3 के एडजेसेंट 1 2 4 5, 1 2 4, 4 के 1 3 1 2 3 5 और 5 के 1 2 और 4। तो इससे भी आप ये बता सकते हैं कि एडजेसेंट वर्टाइसेस इस वर्टेक्स किसी वर्टेक्स से कौन कौन से हैं। तो आपने देखा तो ये साइज होगी n क्रॉस n की, n मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो यहाँ पे 5 क्रॉस 5 का इस ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया। तो इसकी जो सबसे खास बात होती है अनडायरेक्टेड ग्राफ की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। Undirected graph is always symmetric। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इसका अगर मैं डायगोनल देखूं, ये अगर ये डायगोनल है तो इसके ऊपर वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो ये अगर मैं देखूं तो एज ए मिरर इमेज ही होगी। तो इस पार्ट के लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल दोनों सेम है, तो इसलिए इसको सिमेट्रिक होता है। लेकिन जो डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा उसकी जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन आपका ग्राफ की स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर इस केस में देखते हैं, इस केस में तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हो गए, यहाँ पे n = 3, ये मैं बना रहा हूँ इस डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। n = 3 हो गया तो इसकी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या 1 और 1 के बीच में है, 1 और 1 के बीच में कोई नहीं है तो 0। 1 और 2 के बीच में, जी हाँ 1 और 2 के बीच में एक है। 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कोई नहीं है। अब देखिए 1 और 2 के बीच में ये वाली एज थी, अब 2 और 1 के बीच में ये वाली एज है, 2 और 2 के बीच में 0, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में है ना, 2 और 3 के बीच में एक ये आ गया, 3 और 1 के बीच में, 3 और 1 के बीच में कोई नहीं है, 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में एक नोड है, एक एज है, और 3 और 3 के बीच में 0। तो ये जो 3/3 की मैट्रिक्स बनी ये इस डायरेक्टेड ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गई। इस केस में ये सिमेट्रिक है क्योंकि आप इसके देखिए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, अगर इसको ये डायगोनल खींचा तो डायगोनल के लेफ्ट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल दोनों मिरर इमेज है। वो क्यों है, क्योंकि इसमें भी जो एजेस आ रही है वो सिमिलर है, मतलब 1 से 2 के बीच में भी है तो 2 से 1 के बीच में है। इन एनी केस अगर 1 से 2 के बीच में है एज और 2 से 1 के बीच में नहीं है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगी। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा जो मैट्रिक्स बनेगी एडजेसेंसी मैट्रिक्स वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ may not be symmetric। तो ये इस ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरा वे देखेंगे जो है एडजेसेंसी लिस्ट के द्वारा। तो एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को वो देखते हैं। ये इनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। तो इसमें एडजेसेंसी लिस्ट में एक n जो है वर्टाइसेस हैं तो n अपन लिंक लिस्ट लेंगे जो प्रत्येक वर्टेक्स से
जो भी उसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उसको डिनोट करेगा। कैसे देखते हैं, मान लो ये हो गया वर्टेक्स 1, तो ये वर्टेक्स 1 से कहाँ पे जा सकते हैं, वर्टेक्स 1 से 2, 3 और 4, तो इसको ऐसे लिंक लिस्ट के थ्रू डिनोट कर देंगे। और लास्ट जैसे लिंक लिस्ट में पता है, अब इससे आके किसी का एड्रेस नहीं सकते, इसको अपन नल मान लेते हैं। ऐसे ही वर्टेक्स 2, तो वर्टेक्स 2 के 1, 3, 4 और 5, लास्ट वाला नल। तो ऐसे वर्टेक्स 2 से 1 भी जा सकते हैं, 3, 4, 5। तो ऐसे सारी वर्टेक्सेस के लिए एक एक लिंक लिस्ट होगी। थ्री से 1, 2, 4, ऐसे वर्टेक्स 4, 4 से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 और 5। और जो लास्ट है वर्टेक्स 5, वर्टेक्स 5 से 2 और 4 केवल। तो इस तरह एडजेसेंसी लिस्ट से जो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जितने लिंक लिस्ट, नंबर ऑफ लिंक लिस्ट कितनी होंगी, जितने आपके नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं। तो उस हिसाब से ये, और जो भी इसके जैसे वर्टेक्स 1 के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से, उनको ऐसे डिनोट कर देंगे। अब जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसको अभी देख लेते हैं एक बार। ये डायरेक्टेड ग्राफ था, तो इसमें भी कितने कितने कितनी लिंक लिस्ट होंगी, 3। 1 से केवल 2 जा रहा है, फिर वर्टेक्स 2 से 1 भी जा रहा है और 3 भी आ रहा है। वर्टेक्स 3 से केवल 2 जा रहा है। तो इस तरह एडजेसेंसी लिस्ट के द्वारा ग्राफ को डिनोट कर सकते हैं। इसमें और उसमें मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। इसमें जो है ग्राफ को लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर ऑफ लिंक लिस्ट इस ग्राफ में कितनी होगी, जितनी कि आपके पास उस ग्राफ में वर्टेक्सेस है। तो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था। थैंक यू।